अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शाह हुसैन। मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का सिटी कोटली में। अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर भर में इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और इलेक्शन का दंगल जो है वो इस वक्त मचा हुआ है। अगर बात की जाए बिलखसूस ज़िला कोटली की तो यहाँ पर तमाम उम्मीदवारान जो हैं वो अपनी अपनी कैंपेन बड़े तगड़े अंदाज में जारी रखे हुए हैं। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून के तगड़े उम्मीदवार हैं, यंगस्टर हैं, राजा फाते महमूद कियानी, वो हल्का सिटी कोटली से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के चौधरी मोहम्मद यासीन, वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं हल्का सिटी कोटली से और उनको सियासी जोड़ तोड़ का बादशाह भी कहा जाता है। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो रिजवान अहमद मलिक हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हैं उसके जो उम्मीदवार हैं वो मलिक मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट हैं। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि डोर टू डोर कैंपेन तमाम उम्मीदवारों की जारी है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर मजलिस आमला मुस्लिम लीग नून के मेंबर और सीनियर रहनुमा, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरदार मारूफ तुफैल मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मारूफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इंटरव्यू का वक्त दिया। ये बताइएगा, इस वक्त आपके जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, हल्का सिटी कोटली से नामजद उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के राजा फाते महमूद कियानी, उनकी कैंपेन कैसी जारी है और इस वक्त जो हल्का कोटली की सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग नून की कैसी जा रही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शाह हुसैन आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यूज़ के लिए मौका दिया, गुफ्तगू के लिए आपने मुझे मदऊ किया। तो उसके बाद मैं सियासी वाले से मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मैं मरकज़ी मजलिस अमला का मेंबर हूँ। तो जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन के हवाले से जो बातचीत आपने कहा कि गेमा गेमी है, इलेक्शन कैंपेन चल रही है, तो राजा फाते महमूद हसन बेटे हैं डॉक्टर महमूद हसन शहीद। आपको पता है कि ये उस वक्त इनकी शहादत हुई थी जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान आए। लाहौर के अंदर बड़ा लाखों की तादाद में लोगों ने इस्तकबाल किया। तो वापसी पर उनका मिर पर खालकाबाद के मकाम पर एक हादसा हुआ, वो शहीद हो गए। तो ये उनके बेटे डॉक्टर महमूद हसन शहीद के बेटे हैं राजा फाते महमूद। डॉक्टर महमूद हसन साहब ने कोटली के अंदर फलाई कामों में और आज़ाद कश्मीर के बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और उन्होंने लोगों की बड़ी खिदमत की है। जिस तरह उन्होंने लोगों के दिलों के अंदर अपना मकाम, अपनी रिस्पेक्ट पैदा की, तो उन्होंने 2 साल पहले सेक्रेटरीशिप जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सेक्रेटरी बल्दियात से छोड़कर वो इसलिए कोटली शहर के अंदर आ गए कि वो आवाम की खिदमत बाई इलेक्शन लड़ के करना चाहते थे। लेकिन उनकी डेथ हो गई, वो शहादत हो गई। उसके बाद ये जो राजा फाते महमूद साहब हैं, इन्होंने सब कुछ, ये बड़े बिजनेसमैन, बड़े बाप के बेटे थे और बड़ी लग्जरी लाइफ और किस्म की सहूलतें मौजूद थी। इनके तल्लक पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत के साथ, आपको पता है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा और तमाम मरकज़ी क़यादत जितनी भी मुस्लिम लीग नून के ज़ाती तल्लक हैं, ये वैसे भी अगर ना इलेक्शन लड़ते तो वैसे भी ये एडवाइज़र और मिनिस्टर टेक्नोक्रेट से किसी सूरत ये बन सकते थे। आपका कहने का मतलब है कि अगर इलेक्शन भी ना लड़ती तो तब भी मुस्लिम लीग नून इनको किसी ओहदे पर नवाजती। अच्छा मारूफ साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है हल्का कोटली की, यहाँ पर बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन हैं, मलिक मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट हैं, इसी तरह रिजवान मलिक हैं, इसी तरह जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के आपके उम्मीदवार हैं फाते महमूद कियानी। तो क्या इन तगड़े तीनों उम्मीदवारों के दरमियान ये इनके साथ मुकाबला कर सकेंगे, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे राजा फाते महमूद कियानी? इंशाअल्लाह जी, इनके पास तगड़ा टिकट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट है। और मुस्लिम लीग नून कोटली शहर के अंदर आपको पता है ये मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों का हल्का है और मुस्लिम लीग नून ने ही इस हल्के को मेरे वज़ीर आज़म जो साबका फ़ारूक हैदर साहब ने हमें हल्का दिया, मुस्लिम लीग नून ने ये हल्का दिया और इंशाअल्लाह कोटली की आवाम
अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह मेरी क़यादत ने फ़ातिह महमूद कियानी पर जो है ना एतमाद करके टिकट दिया, इसी तरह LA-10 की आवाम उसी जो है ना नवाज शरीफ साहब के जो निशान है, जो शेर उनकी पार्टी का, उनके कैंडिडेट को इंशाअल्लाह वोट देकर 27 जुलाई को कामयाब करेंगे। वही तगड़ा होता है जिसके पास तगड़ी पार्टी का टिकट हो। आपको माजी के अंदर देखें ना, जो भी हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर वफाक की हुकूमत को जिस बंदे को टिकट मिला उसी तरह, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर काम किए, पंजाब के अंदर काम किए, वही विजन मेरा लीडर नौजवान जो कायद है फ़ातिह महमूद यहाँ पर लेकर आएगा। और ये हर दिल अजीज़ शख्सियत है, नौजवानों में बड़ी मकबूलियत रखता है और दिन रात मेहनत कर रहा है। जिस तरीके से इस नौजवान ने अपने लोगों के अंदर दिन रात मेहनत की और इंशाअल्लाह ताला के फजल व करम से ये इंशाअल्लाह 27 जुलाई को कोटली मुस्लिम लीग नून की जीत का सूरज तुलू होगा। अब ये बताइएगा कि आपने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून ने एतमाद करके राजा फ़ातिह महमूद कियानी को टिकट दिया। लोग कहते हैं, हमसे सवाल करते हैं, हमसे बात करते हैं, अक्सर हमने लोगों से के मुंह से सुना है कि ये जो टिकट मिले हैं, ये आप क्या समझते हैं कि जो ज़िला कोटली के 6 हलके हैं, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के टिकट जो हैं वो मेरिट पे मिले हैं या कोई पैसों की बोरियां खोली गई? मेरी बात सुने, कोई पैसों का चक्कर नहीं होता। और मैं 2016 में भी आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट दिए, हमारी क़यादत जो है नवाज शरीफ साहब एक इस मिसाल के तौर पर वो मेरिट पे टिकट देते हैं। ये लोगों की वैसी बातें होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको मैं जो है ना नहीं मानता कि उनके 3-4 कैंडिडेट थे जिनको टिकट नहीं मिला, तो ये इस वक्त सब कैंडिडेट फ़ातिह महमूद कियानी के हक़ में विड्रा हो गए। आपका कहने का मतलब है कि तमाम ने इन पे इत्तफाक किया है और इनके साथ जो है वो चल रहे हैं। इंशाअल्लाह सब चल रहे हैं। आखिरी सवाल करूंगा कि ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून का हल्का सिटी कोटली से मुकाबला किसके साथ है? राजा फ़ातिह महमूद कियानी का चौधरी मोहम्मद यासीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, या फिर रिजवान मलक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट, या फिर मल्क मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट इस्तेकाम पाकिस्तान के जो कैंडिडेट हैं, किसके साथ मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट राजा फ़ातिह महमूद कियानी का मुकाबला देख रहे हैं? मेरी बात सुने शाह हुसैन, जो भी इलेक्शन लड़ता है उसकी कोशिश होती है कि हम भी इलेक्शन में कंपटीशन में जाएं, मुकाबले में जाएं। जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं, हम उनकी सब की रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा, हमारे साथ जो है ना किसका मुकाबला है ये आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों से पूछें। हमारे पास तो इसलिए हम कह रहे हैं ना, बाकी जो सूरत हाल है कोटली सिटी की वो आपके सामने है, तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। इंशाअल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे उम्मीद है कि कोटली की आवाम जो है ना वो मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करेंगी और इंशाअल्लाह जिस तरह हमारी पूरी टीम, जितनी बेहतरीन टीम इस वक्त हमारे पास मुस्लिम लीग नून LA-10 3 कोटली की है, और वो डोर टू डोर जो है ना कंपेन भी कर रहे हैं। और मैं एक नया हल्के के बाद एक नया उम्मीदवार दिया, नौजवान दिया, पढ़ा लिखा दिया, खूबसूरत जो है ना जिसको नौजवान पसंद भी करते हैं सब। तो मेरी गुजारिश है शाह हुसैन कि आप 27 जुलाई को मुस्लिम लीग नून के कोटली के जितने भी हमारे नौजवान, ये देखें ना, जो यंगस्टर है और इनको इंटरेस्ट भी है, दिलचस्पी भी है काम करने की। अमैर साहब को देख लें, अयाज साहब को देख लें, फ़ातिह महमूद कियानी साहब को देख लें, उसके बाद आसिफ साहब को देख लें। ये 4 नौजवान हैं, ये 4 नौजवान जब असम्बली के अंदर जीत कर जाएंगे, हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा मलिक नवाज साहब और राजा रियासत साहब, ये इस वक्त अल्लाह ताला के फजल व करम से 6 जो हमारे 4 नौजवान और 2 जो हमारे एक बुज़ुर्ग मलिक नवाज साहब और राजा रियासत साहब की बहुत ही अच्छी अपोजिशन है। अल्लाह ताला के फजल व करम से उम्मीद है कि 6 की 6 सीटें मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ मारूफ तुफ़ैल साहब मौजूद थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और मजलिस आमला के मेंबर भी हैं। उनका यही कहना है कि राजा फ़ातिह महमूद कियानी जो हैं वो हल्का सिटी कोटली से भारी अक्सरियत से जीतेंगे और कोटली शहर के लोगों से जो जिन्होंने अपील की है कि 27 जुलाई को राजा फ़ातिह महमूद कियानी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को आप अपनी वोट की पर्ची की ताकत से जितवाएं और
हल्का कोटली की महरूमियों का अजाला करवाएं, ताकि ये यंगस्टर जो हैं ये अपनी सलाहियतों से आपकी कोटली शहर में जितने भी मसाइल हैं और जितनी भी महरूमियाँ हैं इनको हल करें। अपने कैमरामैन अनवर सादात के साथ मेज़बान शाह हुसैन को फिलवत के लिए इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।